अपने लर्निंग की प्रक्रिया को और आगे ले जाते हैं। और आज के सेशन में बात करते हैं ऑप्शन बायर्स के हित की, जो आप लोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं इस बाज़ार में, जिसको मैं ये भी बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग की जगह अगर ऑप्शन हेजिंग की जाए तो आप लोग ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। और ऑप्शन बाइंग में वही लोग प्रॉफिटेबल होंगे जिनका स्किल बहुत शार्प है, जिनको ये पता है कि प्राइस को देखते कैसे हैं, प्राइस में कब ट्रेड्स ली जाती हैं, पेशेंस है माइंड में, थ्रू आउट द सेशन वेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन बायर के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, मैं आपको बता दूं। ऑप्शन बायर के लिए एक तो ये ज़रूरी है कि उनकी अपॉर्चुनिटी कब बन रही है। ठीक है, और दूसरी बात, ऑप्शन बायर के लिए दूसरी बात ज़रूरी है कि कब अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है तो नहीं ट्रेड करना है, कब करना है और कब नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है ट्रेंडिंग मार्केट ऑप्शन बायर का बाजार है। जब प्राइस में मोमेंटम हार्ड हो, वॉलेटाइल मार्केट हो, अप एंड डाउन तेज हो रहे हो, तब वो ऑप्शन बायर का बाजार है। और वही बाजार अगर एक रेंज ट्रेड करने लगे तो इसके ऑप्शन बाइंग में बायर रुक जाइए और अपनी ट्रेड्स को होल्ड कीजिए। अच्छा, ट्रेंडिंग मार्केट किसका दुश्मन है? ट्रेंडिंग मार्केट दुश्मन है ऑप्शन सेलर का। ठीक है, और ट्रेंडिंग मार्केट किसके फेवर में है? फेवर में है ऑप्शन बायर के। ठीक है, इसी तरीके के कंसोलिडेशन मार्केट किसके फेवर में है? सेलर के फेवर में है। और कंसोलिडेशन मार्केट किसके अगेंस्ट है? बायर के अगेंस्ट है। अब यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अगर बाजार दिन के 6 घंटे ट्रेड करता है और इसी तरीके से 3 दिन का डेटा देखें तो 18 घंटे के आसपास, और 5 दिन का डेटा देखें तो 30 घंटे के आसपास। ठीक है, मैं आपको बताऊं, एक हफ्ते के 30 घंटों में से जो बाजार खुलता है, इन 30 घंटों में बाजार में 20 से 25 घंटे कंसोलिडेशन जोन के होते हैं। कंसोलिडेशन, प्राइस ना तो ज़्यादा चल रहा होगा इस समय में और ना ही ज़्यादा गिर रहा होगा, और बाकी के 5 घंटे ऑप्शन बायर के लिए हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाह रहे हैं इस बाजार में तो आपको इन 5 घंटे ही ट्रेड करना है। 20 से 25 घंटे तो प्राइस आपको मात्र इंतजार कराता है पूरे हफ्ते। तो आप जब ट्रेड में होते हैं वो कितना कम समय है, सोचिए। आपको साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा एक बायर होने के लिए, ऑप्शन बायर होने के लिए। ठीक है, कि आपको पेशेंस भी पता हो कि ये 20 से 25 घंटे। अब ये डेटा आपको एक चीज़ और बता रहा है क्या? देखिए, मैं बहुत लॉजिकल बात करता हूँ। मैं जो चीज़ें आपका बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल मार्केट में जाकर आप अपने सामने से देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से पता लगेंगे कि कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, ये किसी रूल बुक में लिखी हुई चीज़ें नहीं है, आपके एक्सपीरियंस से आपको पता लगेगी। धीरे धीरे जब आप ट्रेड करते रहेंगे, रोज़ बाजार में बैठेंगे, समय गुजरेगा, उसके साथ आपको पता लगती जाती। देखिए, ये जो 20 से 25 घंटे हैं और ये 5 घंटे हैं, इसका मतलब है कि आपके फेवर में मात्र 15 से 20% चांसेस हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो। और ऑप्शन सेलर जिसके फेवर में कंसोलिडेशन है, जो कि 30 में से 20 से 25 घंटे हो रहा है, तो उसके फेवर में 80% चांसेस हैं कि वो प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, अब है क्या, ऑप्शन सेलिंग आप कर नहीं सकते। उसके पीछे कारण क्या है? आपको उसका पर्याप्त नॉलेज नहीं, आपको पता नहीं ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है। और हम लोग ना तो ऑप्शन बायर हैं ना तो ऑप्शन सेलर हैं, हम लोग सर बीच में हैं, हम लोग हैजिंग करते हैं, जिसको बाई और सेल दोनों को एक साथ करना कहा जाता है। इसके बहुत तरीके होते हैं। हम लोग जब हैजिंग करते हैं तो हम लोगों का मोटिव क्या होता है, पहले तो वो समझ लीजिए। हमारे ट्रेडर जो हैजिंग करते हैं, जैसे कि कल मैंने टेलीग्राम पर ट्रेड अपलोड किया, ठीक है, उसके परिणाम मैंने आपको कल दिखाए। आज भी मैंने एक ट्रेड टेलीग्राम पर डाला हुआ है जो हमारे ट्रेडर्स के पास था, और उसको हम लोग होल्ड कर रहे हैं। उसके भी रिजल्ट्स भी आपको दिखाऊंगा। जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। इस वीडियो के नीचे आपको मोर का एक क्लिक बटन दिखेगा, उस मोर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पहले कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, फिर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इस तरीके से आप वहाँ से लिंक से ज्वाइन करके उन अपडेट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो हैजिंग बेसिकली ट्रेंडिंग मार्केट में भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, कंसोलिडेशन मार्केट में भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तीसरी बात, प्राइस के अप एंड डाउन से हमको फर्क नहीं पड़ता, ये हैजिंग। ठीक है, सेलिंग क्या है, आपको अप एंड डाउन से फर्क पड़ रहा है और जब प्राइस रुका है तब आप प्रॉफिटेबिलिटी ला रहे हैं। मैं क्या कहता हूं, चले तो भी पैसा कमाइए, रुके तो भी पैसा कमाइए, ऐसा कोई तकनीक, तो वो हैजिंग है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बाजार में क्या है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर या तो बायर है और जो बचे कुचे रह गए वो सेलर है। जो सेलर है वो सेलिंग को समझते नहीं और जो बायर है वो बाइंग को नहीं समझ रहे हैं, यही तकलीफ है। और ट्रेडिंग में आपको बता दूं होलसम गेम है। होलसम गेम समझते हैं? अगर सेलर यहां पर कहीं रिस्क में है तो समझिए बायर को वहां अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर बायर कहीं रिस्क में है तो समझिए सेलर वहां पर अपॉर्चुनिटी देखेगा। अब देखिए बायर कैसे रिस्क में है, पहले तो वो समझ लीजिए। यहां पर प्राइस का कल पूरे दिन का मोमेंटम 47,638 और 480,
इस रेंज में बाजार ने अपना पूरा दिन गुजार दिया, ठीक है। उस रेंज के बाद आज फिर प्राइस ने जब से शुरुआत की है तो वही रेंज के आसपास आज फिर प्राइस है 550 से 680 90 के आसपास, और उसी रेंज में फिर ट्रेड कर रहा है। तो ये लगभग 9 घंटे से ऊपर का समय हो गया और प्राइस 200 पॉइंट की रेंज में है। बताइए ऑप्शन बायर के लिए तकलीफ है कि नहीं है? अब आप इस रेंज में कहीं भी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा तो आपको तकलीफ होने वाली। अब आप पूछेंगे कि कैसे पता करें कि कब ऑप्शन बायर का समय आ रहा है, और कैसे पता करें कि कब ऑप्शन बाइंग नहीं करनी। तो उसके लिए एक तो टेक्निकल प्रोसेस है। अगर आप प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से समझते हैं तो आप पता कर लेंगे कि ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए और कब नहीं। प्राइस एक्शन पर जिनका स्किल होगा, ठीक है, प्राइस एक्शन पे बहुत प्रैक्टिस करनी होती है आपको इसके लिए। दूसरी बात है अगर आप ऑप्शन के डेटा को अगर एनालाइज करना सीख लें, ठीक है, ऑप्शंस के अगर आपको डेटा को एनालाइज करना सीख लिया तो समझ लीजिए अब आप कहीं ना कहीं इस बाजार में इतना तो संभावना रखते हैं कि गलत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। देखिए हमारे बाजार में दो काम है, राइट टू एग्जीक्यूशन, कि जब हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो सही समय पर हो। दूसरा, और जब तक वो सही समय नहीं आता है तब तक बाजार से बाहर बैठना, मतलब बैड ट्रेड्स को स्किप करना। ये नॉन ट्रेडेबल जोन है किनके लिए? ऑप्शन बायर्स के लिए। ऑप्शन बायर के लिए ट्रेडेबल जोन कब बनेगा? जब ये हाई निकल जाए या ये लो निकल जाए। जब तक ये हाई लो के अंदर है प्राइस में नॉन ट्रेडिंग जोन है। किसके लिए? ऑप्शन बायर्स के लिए। क्यों बोल रहा हूं? इसका पता लगता है ऑप्शन सेलर्स का डेटा देखकर। देखिए ऑप्शन सेलर मोमेंटम से डरता है। मोमेंटम से डरने का मतलब है वो चाहता है कि प्राइस ज़्यादा ऊपर और नीचे ना करे, अप एंड डाउन ना हो, तो उनका अच्छा पैसा बने, ठीक है। और वो इस चीज़ को, ऑप्शन सेलर हैं सर, अच्छा खासा पैसा रख कर आते हैं तो चीज़ों को वो समझते हैं। मैक्सिमम ऑप्शन सेलर पहले से बहुत समझदार होता है, प्राइस को बहुत अच्छे से पढ़ना जानता है, टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद वो ऑप्शन चेन के डेटा को भी एनालाइज कर लेता है, जैसे मैं आपको बताऊँ। अब एक बात बताइए, अभी ये प्राइस क्या किया, नीचे आने के बाद पहली कैंडल के हाई ब्रेक करके ऊपर गया और प्रीवियस डे हाई के पास कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। ऐसे में क्या है, प्राइस में मैक्सिमम चांसेस क्या दिखते हैं कि प्राइस हो सकता है ऊपर की तरफ निकल जाए, ये चांसेस दिखते हैं। डर किस बात का है कि अब ट्रेंड आ जाए, लो ट्रेंड, प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम कब करेगा? जब पिछले 2 सेशन के, आज और कल के सेशन के कंबाइंड जो लो लगे हुए हैं, जब वो ब्रेक डाउन होंगे। जब तक प्राइस प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की रेंज में है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये कंसोलिडेशन डे है, प्राइस साइडवेज रहेगा, ये ऑप्शन बायर को कोई बाइंग करने के मौके नहीं देगा, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ 3 से 4 लाइनों में कई सारी चीज़ें बता दी। अब थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, और एडवांस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत लॉजिकल हो और आप जिससे कनेक्टिविटी रख पाएँ। अब देखिए, जो भी ऑप्शन सेलर हैं इस बाजार में वो क्या सोच रहे हैं कि प्राइस ये जो लेवल है इसके नीचे ट्रेड नहीं करेगा। 47,390 का लेवल आ रहा है तो 47,400 के आसपास के लेवल के नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा, कुछ बायर ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि प्राइस मोमेंटम करेगा तो 48,000 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अब ये रेंज जो है ये ट्रेडेबल रेंज है। जब प्राइस 47,700 के ऊपर रुकने लगेगा तो पहला टारगेट उसका 48,000 होगा, ठीक है। और जब प्राइस 47,400 के नीचे आएगा तो उसका अगला टारगेट क्या होगा? 47,000 होगा। बात क्लियर हो रहा है? क्यों? ये जो ऑप्शन सेलर बैठ गए होंगे कॉल और पुट बेचकर, ये कहीं ना कहीं खतरे में अपनी पोजीशंस को मानेंगे और स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो 2 तरीके के टेक्निकल वर्ड्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। एक होता है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कॉल सेलर अगर सेल करके बैठा है और उसको बाजार के ऊपर जाने का डर है तो वो क्या करेगा? अपनी पोजीशंस को काटेगा। तो वो शॉर्ट को जब कवर करता है, स्क्वायर ऑफ करता है कॉल सेल को, तो उसको कॉल बाई करना पड़ता है। तो यहाँ से प्राइस बहुत तेज़ी से एक्सटेंड होता है, अप ट्रेंड की तरफ निकलता है, ठीक है। तो 200-250 पॉइंट का मूव आता है उसके बाद, जहाँ पर कॉल सेलर बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से जब बाजार गिर रहा होता है तो पुट राइटर डरता है, पुट सेलर डरता है। जब ये पुट सेलर अपनी पोजीशंस को लेकर फियरफुल होते हैं ना, तब एक अलग तरीका होता है ट्रेड करने का, समझिए। तब वो क्या करते हैं, प्राइस जब नीचे गिरेगा तब वो यहाँ पर इस डाउन ट्रेंड से डरेंगे तो वो क्या करेंगे? पुट को काटेंगे। तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग टेक्निकल में, ठीक है। तो प्राइस वहाँ से गिरने की संभावना ज़्यादा रखता है। तो कैसे पता लगे कि कहाँ पर कॉल सेलर बहुत ज़्यादा बैठे? अच्छा, कहीं पर सी सेलर बहुत ज़्यादा हो गए, किसी स्ट्राइक प्राइस पर 47,700 पर हो गए या 48,000 पर हो गए। इसका मतलब है अब प्राइस इस कॉल सेलर की जो पोजीशंस बनी हुई हैं, जब इसके ऊपर निकलेगा तभी मूवमेंट करेगा। वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है। जहां पर कॉल सेलर बैठ गए मतलब वो नहीं डर रहे हैं, वो प्राइस को जानते हैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगा, तो वहां पर अपनी मैक्सिमम पोजीशन बनाकर बैठे। इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किसी स्ट्राइक प्राइस पर होना मतलब बाजार उसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से डाउनवर्ड्स,
अगर किसी पुट स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, मतलब अब प्राइस उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी ब्रेक करता है तो मोमेंटम वहीं से मिलेगा। यही कॉल सेलर का डर है, यही पुट सेलर का डर है कि जहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, अगर वो ब्रेक होगा तो मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग अगर इसको, निफ्टी को आप लोग बहुत लोग ट्रेड करते हैं ना, तो चलिए निफ्टी में पहले आज हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जैसे निफ्टी में क्या है बताइए, निफ्टी कल ऐसे क्लोज किया 2 दिन पहले, थर्सडे के दिन, कल गैप अप किया, तो तब से रिट्रेसमेंट करते करते धीरे नीचे आ रहा है, बहुत तेज गिर नहीं रहा है। तो देखिए अब प्राइस में कुछ लोग जो सेलर हैं, कॉल सेलर, उनको पता है कि बाजार 22,500 के ऊपर जाना मुश्किल है, क्योंकि यही अभी नहीं निकला है, वहीं से रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा कॉल सेलर कहाँ बैठा होगा? जो कॉल ऑप्शन को सेल करके बैठे। कॉल ऑप्शन जब आप बाई करते हैं तो ऊपर जाने का ट्रेड है, अब ट्रेंड आएगा तो मुनाफा होगा। जब आप कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं मतलब बाजार ऊपर नहीं जाएगा तो मुनाफा होगा। बात को समझ लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से कॉल सेलर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे? इस 22,500 के स्ट्राइक प्राइस के पास। अगर कभी बाजार जाकर इन सेलर के डर को अगर ट्रेड करेंगे तो ही बायर प्रॉफिटेबल होगा। अब बायर पूछे मुझसे कि कहाँ ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, मैं कहूँ जहां पर सबसे ज़्यादा कॉल सेलर दिखे, जब वो प्राइस निकले तब ऑप्शन बाइंग कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं, कोई पूछे कि मुझे पुट ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा जहां पर सबसे ज़्यादा पुट ऑप्शन सेलर दिखे, जब वो प्राइस ब्रेक कर दे ये भाव निफ्टी का, तब ट्रेड कीजिएगा। मतलब जहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट मतलब होता है अगर 22,500 का एक कॉल सेल है तो ओपन इंटरेस्ट हो गया 1, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट सेल हुआ। 22,500 के 10 कॉन्ट्रैक्ट सेल हैं तो ओपन इंटरेस्ट हो गया 10, ठीक है। 22,500 के अगर 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल हैं तो इसका मतलब है कि टोटल 10 लाख कॉल ऑप्शन सेल किए गए हैं ऑप्शन सेलर्स के द्वारा, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट हो गया 10 लाख। तो जब भी इस प्राइस को निकलेगा तो सेलर यहां पर डरा होगा, वो बायर के लिए अपॉर्चुनिटी है। मान लेते हैं नीचे से प्राइस को 22,200 पर सबसे ज्यादा पुट राइटर बैठा है, पुट सेलर, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट जहां पर मैक्सिमम होगा वो प्राइस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वहां पर अगर ऑप्शन बाइंग की जाएगी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और उस रेंज के बीच में ऑप्शन बायर को मानना चाहिए नॉन ट्रेडेबल जोन। नॉन ट्रेडेबल जोन का मतलब हुआ वो दायरा जिसमें ना तो आप खरीदारी कर सकते हैं ना बिकवाली कर सकते हैं। अब ऑप्शन चेन डेटा देखा कैसे जाता है, एनालाइज कैसे करते हैं, देखिए सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए बता रहा हूं अभी। ऑप्शन चेन डेटा का जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम लोग सेशंस में, जब आप क्लासेस में आते हैं उसके बाद हम लोग जब डेरिवेटिव सीखते हैं, हेजिंग सीखते हैं बेसिकली, तब ऑप्शन चेन के कई सारे टॉपिक्स को टच करते हैं, जैसे कि पीसीआर हो गया, पुट कॉल रेशियो देखना हो गया, ठीक है। ऑप्शन चेन में रिलायबल डेटा कैसे देखते हैं कि इंट्राडे पोजीशंस कैसी बन रही हैं, एक्सपायरी टू एक्सपायरी डेटा कैसे एनालाइज किया जाए, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना होता है। मैं आपका बेसिक्स क्लियर कर दे रहा हूं जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक समझदारी आ जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग में। यहाँ पर क्या करना है, ये धन का डीमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये डीमेट में ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स आपको फ्री, प्रीमियम फीचर्स सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, किसी को एक पैसा नहीं देना। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पर आपको ये सारे फीचर्स फ्री मिलेंगे, उस लिंक से जाकर इस डीमेट को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन चेन यहाँ पर आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ही ऐसे देख सकते हैं, राइट क्लिक करके इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखिए 4 अप्रैल की एक्सपायरी है, बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है, देखिए स्ट्राइक प्राइस लिखे हुए हैं, ये कॉल साइड का प्रीमियम है, ये पुट साइड का है, ठीक है। ये 22,500 का भाव क्या है, 22,450 का भाव क्या है, ये सारे एलटीपी मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो भाव अभी चल रहा है बेसिकली उसको हम एलटीपी कहते हैं। ये लिखा है ओआई, तो किस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड कितने सेलर बैठे हैं और किस स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड कितने सेलर बैठे हैं, ओआई डेटा। बात क्लियर हुआ। ओआई डेटा बहुत ध्यान से समझ लीजिए। तो ये ओआई डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन सेलर, कॉल साइड, आइदर पुट साइड, ठीक है। यहां पर आप देखिए अभी बाजार चल रहा है 22,423, तो 22,400 पर 58 लाख कॉल सेलर है और 22,400 की पुट पर 62 लाख पुट सेलर है। इसका मतलब है बाजार जो है मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट, अब इसके बाद देखिए 56 लाख 42 लाख, ठीक है, 1.2 CR और 56 लाख। इसका मतलब है जो बाजार का अभी रेंज दिखता है वो बाजार का रेंज दिखता है कि 22,500 के ऊपर जाना मुश्किल दिखता है, क्योंकि यहाँ सारा डेटा देखिए कॉल साइड कहाँ पर है, लैक्स में है, और यहाँ पर 22,500 पर जो कॉल डेटा है टोटल ओपन इंटरेस्ट कितने कॉल ऑप्शन सेलर बैठे हैं, 1.24 CR। सोचिए, या तो ये बाजार 22,500 के ऊपर जाना नहीं चाहिए, और अगर जाता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा। तो हमको अगर ब्रेकआउट लॉन्ग की पोजीशंस को ऑप्शन बाइंग की तरफ ट्रेड करना है, जब तक 22,500 को निफ्टी नहीं निकलता तब तक आप नहीं कर सकते, तब तक आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से अब आपसे कोई पूछे कि
शॉर्ट कब करना है, तो मैं आपको शॉर्ट के लिए बताऊं। अभी देखिए 22,400 पर 63 लाख के आसपास कुल पुट राइटर बैठा है, पुट सेलर। ये 22,400 पर इतनी पोजीशन खड़ा कर दिया कि बाजार का 22,400 ब्रेक करना मुश्किल हो गया। अब 22,400 ब्रेक होगा तो यहां देखिए मात्र 23 लाख है, फिर 73 लाख है। इसका मतलब है 22,400 ब्रेक होने के बाद 22,300 का मोमेंटम आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो 22,400 के नीचे मार्केट जब आता है और फिर शॉर्ट सेलिंग का मौका दे, 350 को भी ब्रेक करे, तो ये 50 पॉइंट आप गेन कर सकते हैं। 62 लाख है, इसके बाद सीधा 23 लाख है। तो बीच में एक डिफरेंस है कि ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया नहीं है। अगर 22,400 ब्रेक होता है तब, जब तक 22,400 ब्रेक नहीं होता, एक हमको डिप नहीं मिलता, तब तक आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते। मतलब नो ट्रेडिंग जोन क्या हुआ, 22,350 और 22,500। ये 150 पॉइंट की रेंज में जब तक बाजार है तब तक आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। अच्छा, ये चीज जिसने मॉर्निंग में देख लिया, समझिए बाजार ओपन होने के बाद जिसने मॉर्निंग में ही इस डेटा को रियलाइज कर लिया कि 22,300 और 22,300 के बाद ऊपर 22,500, इस रेंज में कुछ नहीं ट्रेड करने को है। 350 के बाद तो कोई मोमेंटम मिल सकता है, उसके पहले तो मोमेंटम भी नहीं। इसका मतलब है अब आप समझ गए कि ये नॉन ट्रेडेबल जोन है। अब जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया तो मॉर्निंग से प्राइस क्या कर रहा है बताइए। आज पूरे दिन का डेटा ये है, ये कंसोलिडेशन। कल पूरे दिन का डेटा ये है, ये कंसोलिडेशन। तो ऑप्शन बायर्स को कोई पैसा मिला क्या? नहीं। तो जहां आपको पैसा ही नहीं मिल रहा वहां बाजार से दूर बैठा जाए, वही तो आपका प्रॉफिट है। बाजार में कहा जाता है नो पोजीशन इज ऑलवेज पोजीशन। अगर आपने कोई पोजीशन नहीं लिया, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। कम से कम आप कॉस्ट पर हैं। नहीं तो आपसे नीचे तो बहुत ट्रेडर हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि ये जो बाजार है ऑप्शन बायर के लिए नहीं है, तो उनको ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए। वो लॉस कर गए, वो नेगेटिव हैं। आप जीरो पर हैं, कॉस्ट पर। नो पोजीशन इज ऑलवेज पोजीशन, हमेशा बाजार में कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। अब आपका अपॉर्चुनिटी कब आएगा? जब सेलर डरेगा। सेलर कब डरेगा? 350 ब्रेक होगा तो 300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 37 लाख। जब तक 300 ब्रेक नहीं होता तब तक कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। 30-40 पॉइंट का तो मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। ऊपर जब 22,500 ब्रेक होगा तब एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। तो देखिए, ऑप्शन बायर के लिए ज़रूरी है इस रेंज के बाहर ट्रेड करना, ना कि इस रेंज को ट्रेड करना। और अब आप मुझसे पूछे कि इस रेंज में फिर क्या किया जाए, तो मैं बोलता हूं हैजिंग किया जाए। हैजिंग जो हम लोग करते हैं, क्लासेस में आप हैजिंग सीखते हैं। हैजिंग एक बहुत विस्तारित टॉपिक है जिसको हम लोग बेसिकली ट्रेड करते हैं। हम लोग ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करते। और हैजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि बाजार कैसा भी हो, इस बाजार में हम लोगों ने कल भी मुनाफे बुक किए, आज भी कर रहे हैं। शाम को मार्केट क्लोज होगा तो भी प्रॉफिट्स बुक करके जाएंगे, कल के लिए पोजीशन लेकर जाएंगे और कल भी प्रॉफिट बुक करेंगे। इतनी जिम्मेदारी से कोई अगर पोजीशन प्रॉफिट आपको दे सकती है, वो सिर्फ एक ही तरीका है, हैज करना। अगर हैज आप नहीं समझते तो आपको तकलीफ है। तो आपको कहीं ना कहीं इसी तरीके से स्किप करते हुए रेंज को ऑप्शन बाइंग का जब मौका मिलेगा तभी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस समझिए कि कब आप सेलर हैं, कब आप बायर हैं और कब आप हैजिंग करते हैं। जब तक आप बाजार को पूरे बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप सोचिए कि बहुत बड़े आप ट्रेडर बन जाएंगे या बहुत पैसा कमा लेंगे। नहीं, 2-3 दिन कमाइएगा सर, चौथे दिन वो बाजार आपसे वापस ले लेगा, ऐसी रेंज में। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई इनको बहुत ध्यान से गौर से एनालाइज किया कीजिए। ठीक है, और आगे भी अगर आप ऑप्शन चेन की सीरीज को इसी तरीके से कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर कि आप ऑप्शन चेन के और सेशंस चाहते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही इस सेशन में जो जो आपके डाउट रह गए हैं कि ऑप्शन चेन के बारे में वो चीज़ें आपको जाननी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगला सेशन जब मैं ऑप्शन चेन पे करूंगा तो उन सारे आपके डाउट्स को वहां पर मैं मेंशन करूंगा। थैंक यू।